हेलो स्टूडेंट्स, अपन लास्ट लेक्चर नंबर 6 कैपेसिटर का है ना। और इससे पहले जितने भी लेक्चर थे अपन उसमें क्या हीट कैलकुलेशन, चार्ज कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स कहते हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर्स किए थे और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेडी स्टेट की बात की थी। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या था कि अगर आप किसी सर्किट के लोगों को पोटेंशियल अप्लाई करते हो तो कैपेसिटर प्लेट्स के लोगों भी उतना ही पोटेंशियल जनरेट हो जाता था। उसके बाद सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं होता था, या कह सकते हो आप करंट फ्लो नहीं होता। अब मान लीजिए इससे पहले की बात करें, यानी कि बिफोर स्टेडी स्टेट की बात करें, बिफोर स्टेडी स्टेट यानी कि जब आपका कैपेसिटर फुल चार्ज नहीं है ना, इंटरमीडिएट इंटरवल की बात कर रहे हैं अपन। तो बिफोर स्टेडी स्टेट यानी कि किसी भी टाइम पर आपसे पूछ लिया जाए कि चार्ज कैपेसिटर प्लेट्स पे कितना चार्ज आ रहा है, तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे अपन बिफोर स्टेडी स्टेट में। और ये आपके पास रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटर, और इसके अक्रॉस आप क्या लगा दें, पोटेंशियल लगा दें V वोल्ट। ठीक है, इसका कैपेसिटेंस C और R, और एक की ले ली, मान लीजिए यहाँ पर की है आपके पास। अब देखिए ध्यान से, t बराबर 0 पर जब अपन की को क्लोज करते हैं, की क्लोज, तो क्या होगा, इनिशियली कैपेसिटर प्लेट में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं, इसका पोटेंशियल जो लिखा जाता है वो होता है Q/C, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। मतलब इनिशियली जब t बराबर 0 है आपके पास, तो कैपेसिटर प्लेट पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अगर ये V वोल्ट की बैटरी है, सपोज यहाँ 0 माने तो ये V होगा, ये 0, ये 0, इसके अक्रॉस भी कोई ड्रॉप नहीं है, तो ये भी 0 है आपके पास। और यहाँ पर V है तो यहाँ पर भी V होगा और यहाँ पर भी V होगा। तो करंट जो फ्लो करेगा वो मैक्सिमम करेगा और उसकी वैल्यू होगी I बराबर V/R। जितना पोटेंशियल आपने अप्लाई किया पूरा का पूरा इस रेजिस्टर के अक्रॉस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज ना होने की वजह से उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो कैपेसिटर प्लेट्स पे चार्ज आने लग जाएगा। सपोज करिए आप बात कर रहे थे एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t की बात कर लेते हैं, चार्ज इस प्लेट पे आ गया। सपोज करिए ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और एक कैपेसिटर, किसी भी टाइम t पर मान लीजिए सपोज करिए इस पर प्लस q चार्ज और इस पर माइनस q चार्ज है आपके पास, और एक r है इसी। अब t बराबर 0 की कंडीशन को देखें अपन, तो इनिशियली कैपेसिटर प्लेट पे कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, यानी कि जितना पोटेंशियल यहाँ पर उतना पोटेंशियल यहाँ पर है। तो t बराबर 0 पे एक और बात ध्यान रखें आप, इस कैपेसिटर प्लेट को किससे रिप्लेस कर दें, प्लेन वायर से। तो ध्यान रखना t बराबर 0 पे आपके पास एक कंडीशन आ जाती है, जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दें, प्लेन वायर से। क्योंकि प्लेन वायर के अक्रॉस क्या होता है, सेम अपन ने देखा था कि वहां पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता था, उसी तरीके से यहाँ पर बिहेव हो रहा है। तो अपन क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को हटा के एक प्लेन वायर की तरह अज्यूम कर लेते हैं कि भाई यहाँ पर क्या है, कोई कैपेसिटर नहीं है, सिंपल एक प्लेन वायर है। तो ध्यान रखना ये चीज़ आपके न्यूमेरिकल में हेल्प करेगी। जब t बराबर 0 की कंडीशन होगी, या आपसे पूछ लेता है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट बताइए कितना होगा, तो मैक्सिमम करंट कब होगा, जब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं था। और मैक्सिमम करंट क्या हो सकता है, V/R। तो आपसे अगर मैक्सिमम करंट की बात करें तो भी ध्यान रखें कि आपका इनिशियली कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है, और उसको किससे रिप्लेस करते हैं, प्लेन वायर से रिप्लेस करते हैं। ठीक है ना। अब क्या होगा, धीरे धीरे जैसे आप टाइम बढ़ाओगे तो इस कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज आना शुरू कर देगा। तो मैंने अज्यूम किया एट एनी टाइम t, लेट चार्ज कितना है इस पे, प्लस q और माइनस q, लेट एनी टाइम t चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट, ऑन कैपेसिटर प्लेट। मान लीजिए कितना आ गया, q एंड माइनस q। ठीक है, कितना आ गया प्लेट्स में, q एंड माइनस q। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा इसके अक्रॉस, Q/C। जो v होगा वो कितना हो जाएगा, Q/C, v डैश बोल देते हैं। ये V वोल्ट की बैटरी, ये 0, तो ये 0, ये भी 0, ये V और ये V। अब इसके अक्रॉस कितने का ड्रॉप होगा, Q/C का। तो यानी कि Q/C का पोटेंशियल आपको कहाँ मिलेगा, इस वाले पॉइंट पे मिलेगा। ठीक है क्या। और जो I की वैल्यू होगी वो थी V/R। तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस इस बार पोटेंशियल कितना, V माइनस Q/C। ठीक है, Q/C इंटू अपॉन R, V/R से। ठीक है, V माइनस Q/C अपॉन R। तो किसी भी टाइम t पर जो करंट आया रेजिस्टर के अक्रॉस वो कितना आ गया, V माइनस Q/C इंटू R। तो देयरफॉर करंट एट टाइम t टाइम पर आपका कितना करंट है, तो I की वैल्यू हो जाएगी आपके पास V माइनस Q/C अपॉन R। सिंप्लीफाइड करें थोड़ा सा तो ये हो जाएगा CV माइनस Q/RC। तो ये हो गया आपके पास करंट किसी भी टाइम t पर। अब आगे देखिए, जैसे ही मान लीजिए आप क्या निकालना है, आपको प्लेट पे चार्ज निकालना है, और कुल मिला के आपका काम क्या है,
कि इस सर्किट में और इस प्लेट के अंदर किसी भी टाइम टी पर आपके पास क्या है, इस कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज बताना है, यानी कि चार्ज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी। इस इक्वेशन में आपको लेके आना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यह है बिफोर स्टेडी स्टेट का केस, और इसमें आपका रेजिस्टर भी काम आता है और कैपेसिटर भी काम आता है। तो इसको एक और नाम दे रखा है आरसी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? आरसी सर्किट। तो आपके कोर्स में इसी नाम से है ये, आरसी सर्किट के नाम से। किसके नाम से? आरसी सर्किट। और क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए, कैपेसिटर प्लेट पे इनिशियली चार्ज कितना था? 0, और धीरे धीरे चार्ज बढ़ रहा है, तो इसको एक और नाम से कहते हैं चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ये दोनों हेडिंग्स आपको ऊपर लिखनी है ना? क्या एक तो आरसी सर्किट बोल दो या सिंपल बोल दो चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग का मतलब कैपेसिटर प्लेट पे इनिशियली 0 चार्ज है, मैक्सिमम चार्ज कितना जाएगा एज या सिंपल बोल दे कि चार्ज को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी पे फॉर्मेट में लेके आना है। ठीक, तो आपके पास हो गया I बराबर CV माइनस क्यू बाई आर सी। आई को क्या लिख सकते हो आप? डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू CV माइनस क्यू बाई आर सी। ठीक, तो आपके पास थोड़ा रीअरेंज करें इस इक्वेशन को, तो डी क्यू CV माइनस क्यू बराबर डी टी अपॉन आर सी, ये हो गया। अब इनिशियली टी बराबर 0 पे आपके पास चार्ज कितना था? 0। अब टी बराबर किसी भी टाइम टी पर आपको चार्ज फाइंड आउट करना है। तो यानी कि इसकी लिमिट की बात करें कि जो आपके पास चार्ज है, वो चार्ज की लिमिट की बात करें तो कितनी हो जाएगी? देखिए इधर टी बराबर 0 पे आपके पास सर्किट में कैपेसिटर प्लेट पे चार्ज कितना है? 0। किसी भी टाइम टी पर कितना है? Q। तो इस इंटीग्रेशन को सोल्व करोगे आपके पास आएगा, तो ये होगी 1/x वाली फॉर्मेट, और 1/x का होता है ln x, है ना? ln x। तो x कितना है यहाँ पे? CV माइनस क्यू, और माइनस क्यू के कारण एक माइनस बाहर आएगा, और लिमिट होगी आपके पास 0 से Q, और dt का तो हो जाएगा सिंपल t बाय आर सी। ये हो गया आपके पास। अब इस माइनस को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो ln CV माइनस क्यू log m माइनस log n, सिंपल क्या बचेगा? v, क्योंकि सेकेंड टाइम लिमिट कितनी है इसकी? 0 बराबर माइनस का t बाई आर सी। ठीक है क्या? अब log m अपॉन n, तो इन्हीं को जो है ln CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो क्या हो गया आपके पास? इसको हटाने के लिए लॉगरिथम को एक्सपोनेंशियल ले लेते हैं दोनों तरफ, एंटी लॉग, जिसको एंटी लॉग भी कहते हैं अपन। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? तो CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू ई माइनस टी बाई आर सी। ये कैसे? ऑन टेकिंग एंटी लॉग। ठीक है, तो हो गया आपके पास। अब यहाँ से CV माइनस क्यू इज इक्वल टू आ गया CV e की पावर माइनस टी बाई आर सी, और थोड़ा रीअरेंज करें, Q की वैल्यू चाहिए आपको, तो Q, और ये आ जाएगा CV माइनस CV e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है क्या? तो यहाँ से क्या कॉमन आ गया? CV कॉमन आ गया दोनों ओर से, अंदर बचेगा 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गया आपके पास चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, और CV को क्या बोलते हैं? मैक्सिमम चार्ज। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख दे, Q बराबर Q मैक्स, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हो गया आपके पास चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम टी, उसकी इक्वेशन। तो जब ये इक्वेशन आ गई, तो यहाँ से अपन जो कंडीशंस ले रहे थे इनिशियली कि t बराबर 0 पे चार्ज कितना होता है, और t बराबर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब काफी ज्यादा टाइम बाद आपके पास चार्ज कितना होगा। तो उस कंडीशंस को जो अपन अभी तक पढ़ते आए थे और सुनते आए थे, यहाँ देखते हैं कि जैसे t बराबर 0 पुट करता हूँ, मान लीजिए सपोज करिए t बराबर 0, तो q की वैल्यू हो जाएगी आपके पास q मैक्स 1 माइनस e की पावर 0, यानी कि e की पावर 0 क्या हो जाएगा आपके पास? 1 हो जाएगा, तो q की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, यानी कि सर्किट में उस टाइम पे कोई भी चार्ज नहीं है। अगर एट t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, तो q की वैल्यू क्या होगी? q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट बाई आर सी। ठीक है क्या? तो इनफाइनाइट के माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0, तो q बराबर कितना आ गया? q मैक्स आ गया, और इसी को क्या कहते हो आप? C इंटू वी। तो ये मैक्सिमम चार्ज है जब आपका टाइम क्या इनफाइनाइट है और टाइम 0 है, तब कैपेसिटर प्लेट पे कोई चार्ज नहीं। यानी कि इस इक्वेशन से ही ये दोनों चीजें डिफाइन की जाती है। ये कंडीशन तो हो जाएगी आफ्टर स्टेडी स्टेट की, जब आपका टाइम क्या है? इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट टाइम का मतलब क्या होता है? काफी ज्यादा लंबा टाइम, ऐसा नहीं, बहुत ही ज्यादा। जो कंडीशंस गिवन होंगी उसके अकॉर्डिंग इनफाइनाइट डिसाइड होता है। ठीक है,
तो यानी कि आपके पास किसी भी टाइम टी पर चार्ज की वैल्यू पूछी जाए तो इस इक्वेशन को यूज करेंगे। अब इस इक्वेशन की कुछ और खास बात कि जैसे आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अगर उसके ऊपर पावर है तो होती है यूनिटलेस। क्या होती है? यूनिटलेस। अब यहाँ आप ढंग से देखोगे तो ये जो आपको टी दिख रहा है, टी की तो सभी को पता है सेकंड होती है ना, टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड। तो इसका मतलब आरसी की यूनिट को भी क्या होना पड़ेगा? सेकंड होना पड़ेगा, तभी सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट और यूनिटलेस आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपके पास आरसी है, आरसी, इसकी यूनिट तो हो जाएगी सेकंड, और इसको कहते हो आप टाइम कांस्टेंट, टाइम कांस्टेंट ऑफ कैपेसिटर। यानी कि कैपेसिटर के लिए एक वेरिएबल डिफाइंड है या एक टर्म डिफाइंड है जिसको क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू किसके बराबर है? आर इंटू सी की। जो आपका टाइम कांस्टेंट है ये डिसाइड करता है कि आपका कैपेसिटर कितने जल्दी चार्ज होगा या कितना टाइम लेगा। सपोज करिए आपके पास दो कैपेसिटर्स हैं और उनके टाइम कांस्टेंट आपको पता है, तो आप ये बता सकते हो कि कौन सा कैपेसिटर जल्दी चार्ज होगा, कौन सा कैपेसिटर लेट चार्ज होगा या ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है क्या? तो ये कुछ चीज़ें ध्यान रखें। और एक क्वेश्चन ध्यान रखें, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस टी बाई आर सी के यूज करके R और C की वैल्यू गिवन होगी आपको और पोटेंशियल गिवन होगा, तो किसी भी टाइम पर आपसे क्या हो सकता है? चार्ज की वैल्यू पूछ ले। और इंपॉर्टेंट बातें इस इक्वेशन की क्या है, इसके ग्राफ को देख लेते हैं और वहां से एक और चीज निकल के आएगी। जैसे अगर मैं बोल दूं कि वन टाइम कांस्टेंट की बात करते हैं, इसकी वन टाइम कांस्टेंट, ठीक, तो वन टाइम कांस्टेंट का मतलब कि अगर आपका जो टी है वो क्या है? 1 आरसी के बराबर है, 1 आरसी, यानी कि वन टाइम कांस्टेंट के बराबर है। इसको टाउ भी लिखा होता है कई बुक्स में, आरसी को, यानी कि टाइम कांस्टेंट को टाउ भी लिखा होता है। अगर टी बराबर 1 टाउ ले ले, यानी कि 1 टाइम कांस्टेंट ले ले, तो आपका जो चार्ज है Q बराबर कितना हो जाएगा? Q मैक्स 1 माइनस ए की पावर -1, ठीक है ना। टी और आरसी को भी क्या ले लिया? टी ले लिया आपने, या फिर सिंपल बोल दो 1 ले लिया, टी की वैल्यू क्या ले ली? 1 आरसी, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल -1 बचेगा। और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्सीमेट 0.63 Q मैक्स ये आता है, ठीक है ना। ई की वैल्यू 2.71, तो Q की जो वैल्यू आती है आपके पास 0.63 Q मैक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही आपके पास कैपेसिटर है उसका जो टाइम है, गिवन टाइम, अगर वो 1 टाइम कांस्टेंट के बराबर हो जाता है तो आपका जो चार्ज है वो मैक्सिमम चार्ज का 0.63 पहुंच जाता है। यानी कि आप कह सकते हो कि आपका कैपेसिटर 60% चार्ज हो चुका है, 60% चार्ज हो चुका है। तो ये जो डिसाइड करता है कि दो कैपेसिटर आपके पास अलग अलग है कि कौन सा जल्दी चार्ज होगा कौन सा लेट चार्ज होगा, वो आपका डिपेंड करेगा या डिपेंड करेगा किस पर? इसके टाइम कांस्टेंट पे। सपोज करिए एक का टाइम कांस्टेंट 2 सेकंड है और एक का 3 सेकंड है, तो यानी कि 2 सेकंड वाला क्या करेगा कि 2 सेकंड में 63% चार्ज हो जाएगा और ये 3 सेकंड में 63%। मींस जिसका जितना कम टाइम कांस्टेंट होगा वो कैपेसिटर उतना ही जल्दी चार्ज होगा। एक तो ये बात आ गई इसकी। दूसरी, इसके ग्राफ को भी देखें कि ग्राफ कैसे होता है इसका और क्या क्या वहां से अपने को वैल्यूज मिलती है। तो एक्सपोनेंशियल का जो फंक्शन है और उसका जो ग्राफ बनता है आपके पास चार्जेस वर्सेस टाइम का, यानी कि Q/T, ठीक है। कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है आपके पास, और आगे जाके क्या हो जाती है? लगभग कांस्टेंट हो जाती है ना। और दोनों क्या होंगे? पैरेलल। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट टाइम के बाद आपका क्या होता है? कैपेसिटर फुल चार्ज होता है। तो यानी कि ये वैल्यू तो होगी Q मैक्स, और Q मैक्स की वैल्यू कितनी है? CV, इसके बराबर। और टाइम कांस्टेंट, एक 1 टाइम कांस्टेंट की बात करें, सपोज करिए यहाँ पर 1 टाउ के बराबर है, T इक्वल टू कितना ले लिया? 1 टाइम कांस्टेंट। तो आपका जो चार्ज है धीरे धीरे क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। T बराबर 0 पे कोई चार्ज नहीं, जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पास चार्ज की वैल्यू बढ़ती जाएगी। और एक टाइम कांस्टेंट का मतलब 0.63 CV चार्ज आपको मिल जाएगा, ठीक है क्या। यानी कि एक टाइम कांस्टेंट पे 63% आपका कैपेसिटर चार्ज होता है। और आगे जाके क्या होता है? टाइम इनफाइनाइट है तो लगभग ये ग्राफ इस मैक्सिमम चार्ज के पैरेलल लाइन से क्रॉस करता हुआ दिखता है अपने को, ठीक। और देखो कि इसमें अगर मान लीजिए आपको करंट का वेरिएशन भी बताना है और कि करंट की वैल्यू क्या है T बराबर 0 पे या T बराबर इनफाइनाइट पे, या फिर बोलिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम T भी डिसाइड करना है आपको। तो आपके पास इक्वेशन है Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस e की पावर माइनस T बाई RC। Q को क्या लिख सकते हो आप, या I को क्या लिखते हो? dQ बाई dt। I को क्या लिखते हो आप? dQ बाई dt। तो यहाँ से इसको डिफरेंशिएट करें, यानी कि I की वैल्यू लें dQ बाई dt,
डी क्यू बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन क्यू मैक्स तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा आपके पास, 1 का हो गया 0 और एक्सपोनेंशियल का क्या होता है e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स ही रहता है, लेकिन यहाँ पे e की पावर माइनस टी बाई आर सी जो गिवन है, और टी बाई आर सी का कितना हो जाएगा माइनस का 1 बाई आर सी। ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक, तो अब आपके पास वैल्यू क्या होगी आई बराबर क्यू मैक्स, और क्यू मैक्स किसके बराबर है सी इंटू वी के बराबर और आर सी। ठीक है, क्या हो गया आर सी माइनस माइनस प्लस हो गया और e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो यहाँ से c से c कैंसिल आउट, तो जो i की वैल्यू आई आपके पास वाई v बाई आर e की पावर माइनस टी बाई आर सी। तो v बाई आर क्या होता है मैक्सिमम करंट, यानी कि i मैक्स e की पावर माइनस टी बाई आर सी। ये हो गया आपके पास करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, यानी कि i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t मिल गया आपको। अब इस इक्वेशन में भी देखिए एट t इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो i की वैल्यू आ रही है आपके पास i मैक्स, और स्टार्टिंग में अपन ये कंडीशन ले रहे थे कि t बराबर 0 पे जो करंट होता है वो मैक्सिमम होता है, और किसके बराबर हो जाएगा v बाई आर के। यहाँ पे 0 रखोगे आप तो ये टर्म तो 1 होगी, तो i बराबर i मैक्स, और i मैक्स की वैल्यू क्या है v बाई आर। एट t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करते हैं, t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो e की पावर माइनस इनफाइनाइट क्या हो गया 0, तो i की वैल्यू कितनी आ गई 0, यानी कि उस टाइम पे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। और आप जानते हो सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं करता, इसका मतलब कि वो ओपन सर्किट है। तो दूसरी कंडीशन क्या अप्लाई कर सकते हो कि जब t बराबर 0 पर आप कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस करते हो, तो t बराबर इंफिनिटी पर आपको कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट के, कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट इससे। तो उससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान होगी, आपको समझने में और सॉल्व करने में इजी लगेगा। ठीक है ना, मींस आपका जो सर्किट रहेगा t बराबर इंफिनिटी पर कुछ इस तरीके का रहेगा। आपका कैपेसिटर क्या हो गया फुल चार्ज हो चुका है, तो उससे अब कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, मींस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और कोई करंट फ्लो नहीं होने का मतलब सर्किट कैसे बिहेव करता है ओपन सर्किट की तरह। तो कैपेसिटर को किससे रिप्लेस कर दो ओपन सर्किट से, और t बराबर 0 पे क्या कहा था मैंने कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर दो। तो इससे क्या होगा आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। आप इस चीज को करके सोल्व करोगे तो आपके जो न्यूमेरिकल्स हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे आज ही करेंगे वो आसान हो जाते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखना कि t बराबर 0 पर तो कैपेसिटर को प्लेन वायर से रिप्लेस कर देंगे, और t बराबर इंफिनिटी पर कैपेसिटर को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है ना, ये बातें आपको ध्यान रखनी, केवल किसी डेरिवेशन के अंदर नहीं लिखनी, साइड में लिख लें, है ना, ये ताकि आप न्यूमेरिकल सोल्व करें। डेरिवेशन में आपको कुछ नहीं लिखना, हालांकि डेरिवेशन आपके कोर्स में आधा ही है, मतलब केवल चार्ज के लिए डिफाइन कर रखा है, और करंट के लिए बहुत ही कम इक्वेशंस या बहुत ही कम क्वेश्चंस आए अभी तक, पर जेईई मेंस और नीट के अंदर इसके इस रिलेशन से काफी बार पूछा गया। और उसके लिए आपको केवल क्या ध्यान रखना है, जो इक्वेशन है मेन, एक तो ये इक्वेशन ध्यान रखनी है और एक करंट की इक्वेशन ध्यान रखनी है। बाकी ये जो टर्मिनोलॉजीज मैंने बताया आपको t बराबर 0 के, इनके कंसेप्ट ध्यान रखें कि t बराबर 0 पर आपका जो कैपेसिटर है वो प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते हैं, और उस टाइम पे जो सर्किट में करंट फ्लो करता है वो मैक्सिमम करंट होता है ना। और आपसे मान लीजिए मैक्सिमम चार्ज पूछ ले कि बताइए कि मैक्सिमम चार्ज कब होगा, तो आपको कंडीशन अपने आप पता चल जाएगी। जब t बराबर क्या होगा इनफाइनाइट होगा तो मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर पे, उसके बाद कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। तो मैक्सिमम चार्ज पूछे तो आप समझ जाना t बराबर इनफाइनाइट की कंडीशन है, और मैक्सिमम करंट पूछे तो t बराबर 0 की कंडीशन है। ठीक है ना, अब इसके लिए अगर मान लीजिए आप ग्राफ बनाते हो, किसके लिए करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t दे रखा है, यानी कि करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाते हो आप, तो किस तरह से दिखेगा आपको करंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ये हो गया आपके पास I और ये t, धीरे धीरे क्या हो रहा है करंट आपका डिक्रीज हो रहा है सर्किट में, पहले मैक्सिमम था उसके बाद डिके हो रहा है, तो करंट जो डिके है आपके पास वो कुछ इस तरीके से चलता है, और ये भी आगे जाके इस तरीके से। तो ये तो होगी v बाई आर के बराबर मैक्सिमम वैल्यू, और धीरे धीरे क्या होगा करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी, और आगे जाके इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगी 0, यानी कि पैरेलल निकल गया इसकी। अब इसके लिए भी एक टाइम कांस्टेंट की बात करें, यानी कि एट t इज इक्वल टू 1 टाउ, यानी कि 1 टाइम कांस्टेंट। तो 1 टाइम कांस्टेंट की वैल्यू पुट करोगे आप यहाँ पर, तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी i बराबर i मैक्स e की पावर -1। तो ये आता है आपके पास सोल्व करके 0.37 i मैक्स, यानी कि मैक्सिमम करंट का केवल 0.37 करंट बचता है अपने पास। तो यानी कि अगर सपोज करिए ये है t बराबर 1 टाउ, तो आपके पास जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.37 v बाई आर, या मैक्सिमम करंट, है ना। तो करंट का ग्राफ और चार्ज का ग्राफ आपको ध्यान रखना है, q एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, i एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। और जो इंपॉर्टेंट बात है कि t बराबर 0 पे
आपका कैपेसिटर किससे रिप्लेस करना है, आपको प्लेन वायर से रिप्लेस करना है। और t बराबर इन्फिनिटी पर आपका कैपेसिटर ओपन सर्किट से, t बराबर 0 का मतलब करंट मैक्सिमम है और t बराबर इन्फिनिटी का मतलब आपका चार्ज मैक्सिमम है। इसके बाद आपके पास कोई चार्जिंग नहीं होगी। कोई चार्जिंग क्यों? क्योंकि सर्किट में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा। ठीक, तो इस चीज को कहा जाता है चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। क्या कहलाता है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और टॉपिक होता है आपके पास आरसी सर्किट। टॉपिक का नाम क्या होता है? आरसी सर्किट। और आरसी सर्किट का मतलब आपके पास बिफोर स्टेडी स्टेट की कंडीशंस को लेके डील कर रहा है। क्योंकि अगर आप स्टेडी स्टेट की बात करते हैं तो वहां पे आर का कोई सेंस ही नहीं रहता, आर को आप प्लेन वायर से रिप्लेस कर देते। लेकिन अगर उसने आर और सी दे रखा है, इसका मतलब वो बिफोर स्टेडी स्टेट का केस है और आपके पास जो इक्वेशंस है या किसी भी टाइम टेबल आपको करंट पूछ सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखें इसको। और इसमें अगर इस इक्वेशन को आप एक बार और देखें, और हर बुक में ऐसे न्यूमेरिकल्स गिवन होते हैं, सोल्व नहीं करने हैं आपको, केवल समझाने के लिए बताए होते हैं। कौन से? देखिए, जैसे आपके पास क्या है, Q बराबर Q मैक्स, Q बराबर Q मैक्स 1 माइनस ए की पावर माइनस टी बाई आर सी। अब जैसे जैसे मान लीजिए आपसे पूछे कि जो टोटल चार्ज यानी कि मैक्सिमम चार्ज है इसका 90% होने पर कितना टाइम लगेगा? 90% होने पर, यानी कि 90% का मतलब 0.9 Q मैक्स। तो इस इक्वेशन को जब आप इसमें या इस डेटा को इसमें पुट करोगे तो आपको टाइम की कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। आप जैसे 95% पूछ ले तब भी उसके लिए क्या होगा? टाइम की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। 99% पूछ ले तब भी आपको टाइम की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। 99.8 पूछ ले तब भी टाइम की फाइनाइट वैल्यू मिलेगी। 99.9 तब भी क्या होगा? टाइम की फाइनाइट वैल्यू। लेकिन जैसे ही 100% होता है टाइम क्या पहुंच जाता है? इनफाइनाइट पे पहुंच जाता है। क्या पहुंच जाता है? इनफाइनाइट पे। ठीक है ना, सोल्व नहीं करने आपको दे रखे होते हैं कि बताइए इसमें कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगेगा, और बाकी डेटा गिवन हो सकता है जो आप यहाँ से टी निकाल सकते हैं। पर वहां पर समझाने का सेंस क्या है कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाता है तो जो 90 से 95% मान लीजिए कुछ टाइम लगा, अब 95 से 99 आने में उससे और ज़्यादा टाइम लगेगा, उसको 99 से 99.8 में और ज़्यादा टाइम लगेगा, 99.8 से 99.9 पे जाने पे और टाइम ज़्यादा लगेगा, और 100% पहुंचने के लिए तो इनफाइनाइट यानी कि जो गिवन टाइम है उससे तो काफ़ी ज़्यादा आपके पास टाइम मिल जाता है ना। तो इसका क्या सेंस निकलता है कि कैपेसिटर को आप कभी भी 100% चार्ज नहीं करते। क्यों? अज्यूम कर लिए, सपोज करिए इसको 90% चार्ज होने में मान लीजिए 1 आवर लगता है और इसको 100% चार्ज होने में मान लीजिए 4 दिन लग जाते हैं या 5 दिन या वीक लग जाता है पूरा। तो बढ़िया यही है ना कि आपका कैपेसिटर क्या 90% चार्ज कर ले और उसको यूज ले लें, क्योंकि 100% पहुंचने में तो उसको काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है ना, तो ये कैलकुलेशन गिवन होती है कि अगर आपको सिर्फ इसके लिए समझाने के लिए ओनली कि जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता रहता है उसका चार्जिंग टाइम इंक्रीज होता रहता है। तो अपन एक लिमिटेड वैल्यू तक ये कैपेसिटर को चार्ज करते हैं और इसको यूज कर लेते हैं। ठीक है क्या? तो इससे रिलेटेड और करंट के जो क्वेश्चन है आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले बेस होते हैं, और आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूले ध्यान भी रखने की I बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है। I बराबर I मैक्स e की पावर माइनस टी बाई आर सी। और ये दोनों इक्वेशंस किसके लिए होती है आपके पास? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। किसके लिए होती है? चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के लिए। अगर मान लीजिए आपसे इनसे जो डिस्चार्जिंग भी, अगर मान लीजिए आपका कैपेसिटर आपने चार्ज कर लिया, अब उसको किसी भी लोड के अक्रॉस आप यूज कर रहे हो तो क्या होगा? उसमें से क्या होगा? चार्ज डिस्चार्ज होगा, यानी कि डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की भी बात की जाती है कि चार्ज